नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत रुक करेंगे हरियाणा से आ रही बड़ी खबर का। हरियाणा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर हरियाणा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा में लगातार कोरोना का सितम देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 123 मामले हरियाणा से सामने आए हैं। 13 जिले में से ये नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो लगातार हरियाणा में आंकड़ा 1300 के पार ये पहले से ही था और अब ये उससे और ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ गुरुग्राम में 68 नए मामले सामने आए हैं। 881 मरीज ठीक हो चुके हैं, 604 अभी भी संक्रमित है। हरियाणा में कोरोना को लेकर ये अपडेट आपको दे रहे हैं। 19 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है अब तक हरियाणा में, जबकि 58.58% हरियाणा में रिकवरी रेट है, लोगों के ठीक होने की दर है। तो हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की दर 1.26% है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संक्रमित मामले लगातार सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है संक्रमण रोकने की रणनीति बनाने में लगा हुआ है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा 1300 के पार है और पिछले 24 घंटे में 123 नए मामले सामने आ गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से 68 मामले सामने आए हैं और ये जो नए मामले सामने आए हैं ये हरियाणा के 13 जिलों से सामने आए हैं। सिर्फ गुरुग्राम में ही ये बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 68 नए मामले सामने आए हैं और 881 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 604 अभी भी फिलहाल संक्रमित है। ये एक्टिव केस है अभी हरियाणा में 604। 19 लोगों की कोरोना की वजह से प्रदेश में मौत हो गई है। अगर रिकवरी रेट की बात करें प्रदेश में तो ये 58.58% है और जबकि मरने वालों की दर जो है वो 1.26% है। तो हरियाणा से कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर। और गोहाना से हमारे संवाददाता राम सीमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार इजाफा हो रहा है हरियाणा में मामलों में, क्या गोहाना से भी पिछले 24 घंटे में कोई मामला सामने आया है? उस पर क्या अपडेट मिल पा रही है फिलहाल? हाँ, देखिए, पिछले 3-4 दिन पहले यहाँ पर रेलवे का एक कर्मचारी जो है संक्रमित पाया गया था, जो गोहाना के मुडलाना रेलवे स्टेशन पर कार्यरत रहा है और उसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची गई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 24 घंटे में किसी प्रकार का कोई मामला गोहाना में देखने को नहीं मिल रहा और इस बात के लिए गोहाना के लिए कहीं ना कहीं राहत भी है, क्योंकि लगातार इससे पहले एक मामला यहाँ सामने जरूर आया था, लेकिन वो भी जो महिला थी रोहतक से गोहाना आई थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ और वो भी रिकवर होके जा चुकी है। और फिलहाल 3-4 दिन पहले यहाँ रेलवे का कर्मचारी जो मिला था और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है रेलवे द्वारा 26 लोगों की संक्रमण संपर्क में आने के बाद सभी लोगों को भी क्वारंटाइन करने का प्रावधान किया गया और साथ ही रेलवे कॉलोनी को जो है वो सील किया गया है। और इसके अतिरिक्त अन्य कोई मामला यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से निष्ठा के साथ काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता का कहीं ना कहीं पालन जरूर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बात सामने आ रही है, गोहाना का जो प्रशासन है उन्होंने छूट दी हुई है और छूट देने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर है उसका वो दिखाई दे रहा है और लोग कहीं ना कहीं अपना जो नियमों की पालना है वो कर रहे हैं। जी, लेकिन अगर हम देखें सैंपलिंग की बात की जाए तो सैंपलिंग कितनी तेजी से किस हिसाब से हो रही है वहां पर? हाँ, देखिए, बात सैंपलिंग की करें तो सैंपलिंग में धीरे धीरे थोड़ा, क्योंकि गोहाना के नजदीक खानपुर है। खानपुर में यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, यहाँ पर जींद, गोहाना, पानीपत और सोनीपत के अलावा अंबाला तक के यहाँ मरीजों के टेस्ट होने के लिए आते हैं और प्रतिदिन यहाँ का जो प्रशासन है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने के लिए काम कर रहा है कि यहाँ पर टीम बढ़ाई गई है और विशेष रूप से काम भी किया जा रहा है। लेकिन वही टेस्ट का अगर ग्राफ देखें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमी जरूर है और इतने नहीं हो पा रहे जितने प्रतिदिन होने चाहिए। टेस्ट का ग्राफ कहीं ना कहीं कम है। जी, और इस बीच हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता सूरज दोहन जुड़ गए हैं, जहां पर एक बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में 68 मामले सिर्फ गुरुग्राम से सामने आए हैं। सूरज, इतने ज्यादा मामले एकदम से सामने आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी परेशानी और साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों में। देखिए प्रीति, बिल्कुल बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार 24 घंटे में 68 मामले आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार हरियाणा में जो 22 जिले हैं उससे लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में इतने मामले सामने नहीं आए जितने गुरुग्राम में सामने आए हैं। लगातार हरियाणा सरकार की और यहाँ की प्रशासन की नींद बिल्कुल यहाँ पर उड़ गई है। और मैं बताना भी चाहूंगा प्रीति, लगातार जो मामले 405 उनकी संख्या हो गई है और 209 उजाला दिन है।
तो लगातार हरियाणा की बात की जाए 1500 से आंकड़ा पार हो चुका है और गुरुग्राम में 61 मामले आना एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है कि आंकड़े को कैसे रोका जा सकता है। लगातार ऑरेंज जोन शामिल होने के बावजूद भी लगातार देखा जाए कि लोगों की आवाजाही लगी हुई है। आज दिल्ली बॉर्डर को यहाँ पर सील करने का आदेश बिल्कुल कर दिए गए। कोई भी दिल्ली से गुरुग्राम में बॉर्डर पैदल नहीं पार कर सकता। वही गाड़ी आ सकती है जिसके पास पास होगा। हालांकि काफी संख्या में वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन जो 68 मामले सामने आए हैं उससे लगातार सब एक चेतावनी भी सामने आ रही है प्रीति कि लगातार इतने ज्यादा मामले आखिर क्यों आए, तो किस वजह से आए। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की नींद यहाँ पर हराम कर दी गई है और लगातार सूरज, जो 68 मामले सामने आए हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन से इलाके से, गुरुग्राम से मामले सामने आए हैं? और अब जब इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं तो क्या हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ गई है गुरुग्राम में? देखिए प्रीति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह देखा जाए जो 68 मामले आए हैं अलग अलग एरिया के मामले आए हैं। ज्यादातर जो मामले आए हैं वो कॉलोनियों के सामने आए हैं और कुछ मामले ऐसे मामले आए जो पोस्ट इलाके के हैं, यानी सेक्टर 108, 47, 45 या जितने भी सेक्टर एरिया हैं वहाँ पे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन अभी तक पूरी जो जानकारी यही सामने आई है कि जो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे उसकी संख्या बढ़ानी पड़ी है, यानी जो संख्या 45 थी वो ज्यादा बढ़ाकर 60 कर दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट हो गया है और लगातार सबको चेतावनी भी दे रहा है कि आखिर आप घर पे रहे, क्योंकि 31 तारीख तक लॉकडाउन फोर्स चल रहा है। उसके बावजूद लोगों का घर से निकलना यानी आवाजाही ज्यादा सामान्य हो गई है। उसके बावजूद यहाँ पर जो 68 मामले आना एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है कि प्रीति की किस तरह इस आंकड़ों को रोका जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हरियाणा सरकार भी और स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ये आदेश भी कर रहे हैं कि आखिर इसको रोकने का कोई समाधान निकालो, कैसे रोके जा सकते हैं। लोगों को प्रीति कुछ समझना होगा कि आखिर जो मामले बढ़ रहे हैं उसको घर पे रहकर, क्योंकि लगातार इतना जरूर है कि लगातार कोरोना का जो कहर है वो जारी था। गर्मी भी यहाँ पर पड़ती रही थी। हालांकि रात को बरसात हुई है, सुहाना मौसम भी गुरुग्राम में देख लो कि राहत बिल्कुल मिल पाई है, लेकिन कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा प्रीति। लेकिन अब जब आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है इससे निपटने के लिए? प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन अब क्या कुछ कदम उठा रहा है? जिस तरीके से आपने बताया कि बॉर्डर सील करने का फैसला लिया गया, लेकिन लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए लोग अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के मन से जो डर है वो निकल चुका है। उसके बावजूद जो आंकड़े हैं वो लोगों का ये मानना हो गया है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जिसमें जो कोरोना का कहर जाएगा यानी महामारी उसको पकड़ लेगी, उसको भी समझ में आएगा कि लगातार ये महामारी का जो डर है ये कोबा बिल्कुल रखना होगा, क्योंकि डटकर मुकाबला करना है तो इससे बचना पड़ेगा और बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी। बेवजह जो सड़कों घूमते हैं लगातार प्रशासन ने भी प्रीति सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर नाकेबंदी लगाई गई थी उन नाकों को खोलना बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि और जो शामिल होने के बावजूद छूट दी गई है उससे थोड़ी सी सख्ताई अगर हो तो शायद जो आंकड़े हैं वो कम हो सकते हैं। इतना जरूर है प्रीति, जो जितने भी दुकानदार हैं उनकी अलग अलग दिन के लिए दुकान खोलने के आदेश कर दिए गए हैं। हालांकि अब प्रशासन जागेगा, सचेत होगा और लगातार सावधानी बरतने के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी करेगा। लेकिन लोगों की आवाजाही लगातार यहाँ पर प्रीति देखने को मिल रही है कि आखिर जो लोग हैं उनके अंदर कैसे खोज बुझवारा हो, कैसे अपने घर में बैठे। सूरज, सैंपलिंग की गति कितनी कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या अब सैंपलिंग जो है वो तेजी से हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए प्रीति, अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो लगातार हमारे पास भी दिन में 2 या 3 फोन ऐसे आते हैं जहाँ पर ये सामने नजर आते हैं कि जो मोहल्ले वाले होते हैं वो सीधे ये फोन करते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है, क्वारंटाइन नहीं किया गया है, पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं एक जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो बिल्कुल अलर्ट होना पड़ेगा, अलर्ट नहीं दिख रही, क्योंकि लगातार जो प्रीति खुद ये समझना होगा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो लगातार हमारे सामने भी जो बातें आई थी कि दूर से जो एम्प्लॉय आते हैं, डॉक्टर आते हैं, नर्सें आती हैं और जो आशा वर्कर आती है उनको रहने के लिए और ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो बेचारी इतनी दूर से आती है, कैसे अपने घर पे पहुंचे हैं कैसे नहीं। तो लगातार इसमें थोड़ी चूक तो है कि स्वास्थ्य विभाग की लगातार थोड़ी देरी होती है। इतना जरूरत सैंपलिंग भरने के लिए बिल्कुल देरी नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी चाहिए और तुरंत जो टीम है उसको पूरी टीम गठित करके वो लगातार टीम को बढ़ाना चाहिए और अलग अलग एरिया के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं उनको अलग अलग ड्यूटी लगानी चाहिए, तभी
आंकड़ों का कम हो सकता है प्रीति, नहीं तो आंकड़े लगातार बढ़ते ही जाएंगे। जी प्रीति। जी रामसिमर जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, सैंपलिंग की आपने बात की थी कि सैंपलिंग हो रही है, लेकिन अब क्योंकि जो लॉकडाउन 4 चल रहा है ये अंतिम चरण में है, गोहाना से अभी ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब जब लॉकडाउन आगे और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किस तरीके की स्थिति है, क्या प्रशासन यहाँ पर सख्ती बरतने के मूड में दिख रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक तो कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन में 4.0 जो चल रहा है, इसमें लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गोहाना में जो राहत का है को लोग जो है उसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि लोग बेवजह भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिनको आवश्यकता है सामान लेने की वो तो पहुंच ही रहे हैं, साथ में अन्य जो लोग हैं जो घरों में थे वो बिल्कुल बाहर निकल कर आ गए हैं, बेवजह घरों से बाहर घूम रहे हैं। और इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि यहाँ भी एक बड़ा विस्फोट हो सकता है कोरोना का, और जो संख्याएं हैं लगातार जो कम हो रही है, कहीं ना कहीं जो बढ़ भी सकती है, क्योंकि हालात ये हैं कि पिछले कई दिनों पहले बैंकों के हालात ये थे कि बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। हालांकि ये ऐसा प्रतिदिन भी होता है, क्योंकि वहीं बैंकों की अगर बात करें तो बैंकों के सामने ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रावधान होता है, ना कोई ऐसा सुरक्षा के इंतजाम होते हैं कि लोग एक सोशल डिस्टेंस का पालन करें। या फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जनता इस समय 4.0 का जो अपना लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस दौरान लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हालात देश के सामने हैं, और देश के सामने महामारी के इस दौर में जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी तो ऐसे में इस महामारी से लड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता। और अन्य जो चीजें हैं, अन्य जो दुकानें हैं, वहाँ भी इस प्रकार के हालात रहते हैं, प्रतिदिन काफी भीड़ होती है, लोग बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानते। हालांकि प्रशासन का डंडा कई बार चल चुका है, प्रशासन कई बार लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत होगी। शुक्रिया रामसिमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अब जब 68 मामले साइबर सिटी से सामने आए हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से, क्या क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, हॉस्पिटल्स को क्या और ज्यादा कोविड-19 के लिए रखा गया है? हाँ देखिए प्रीति, बिल्कुल जिला विभाग से अमित खत्री जी ने हमारा संपर्क टूट गया सूरज दोहन से। तो हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रदेश भर में मामले बढ़ रहे हैं और हरियाणा में ही ये